वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं टीवीएफ की तरफ से आने वाली एक और बहुत ही पॉपुलर सीरीज यानी कि कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के बारे में। तो इसी साल टीवीएफ की एक और वेब सीरीज यानी कि पंचायत के अंदर टीवीएफ का एक जो मूव मुझे देखने को मिला था, जिस तरीके से एक सीरियस जोन में जाते हुए इमोशंस को एक एक्स्ट्रा स्पेस देते हुए, कॉमेडी को बहुत ज़्यादा ना रखते हुए, एक जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए, अगेन चीज़ों में वो ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखते हुए जिस तरीके से भी उन्होंने उस पंचायत सीजन को इस बार प्रेजेंट किया, वो ऑलरेडी मेरे लिए एक बहुत ही इंप्रेसिव सीरीज साबित हुई थी। पर कहना चाहूंगा कि कोटा फैक्ट्री का ये जो सीजन 3 आया है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टीवीएफ की तरफ से आने वाला एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज साबित हुआ है। नो डाउट कोटा फैक्ट्री के सक्सेस के पीछे, पॉपुलैरिटी के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर इसी सीरीज के एक लीड कैरेक्टर यानी कि जीतू भैया का। पर अगर आप नोटिस करोगे तो अभी तक 2 सीजन के अंदर जो है, भले ही जीतू भैया का ये कैरेक्टर कहानी में एक सोल की तरह काम करता है, पर फिर भी मैक्सिमम हिस्सा जो है स्टूडेंट्स को कवर करता है। कहानी, स्क्रीन प्ले का मैक्सिमम हिस्सा स्टूडेंट्स को कवर करता है, उनकी जर्नी को जो है कवर करता है। और कहानी जो है वही अगेन वो रिलेटेबिलिटी के फैक्टर के अंडर, थोड़ी बहुत कॉमेडी, हंसी मजाक के अंदर, फील गुड फैक्टर के अंदर जो है खेलने की कोशिश करती है। टू बी ऑनेस्ट, अगर ये सीजन भी जो है उसी जोन में खेलता तो शायद मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे पहले 2 सीजन पसंद नहीं थे, वो सीजन भी मुझे काफी पसंद थे। पर अगेन देखिए, रिलेटेबिलिटी के अंदर जो खेलते रहते हैं उसके अंदर बात करने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ, किसी ने इन सभी चीजों को ग्राउंड लेवल पर एक्सपीरियंस किया है और बहुत ही सोल के साथ उन्हें प्रेजेंट कर रहा है। अच्छे डायलॉग्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, सभी चीजें रिलेटेबल तरीके से चलती रहती हैं, तो कहानी अपने आप जो है कनेक्ट कर जाती है। पर उसमें बात करने के लिए कुछ खास मेरे पास पर्सनली जो है होता नहीं है। पर इस सीजन के ऊपर वीडियो बनाने का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि इस बार जो है मेकर्स ने कहानी के एक दूसरे पहलू को जो है दिखाने की कोशिश की है। और ये जो पहलू उन्होंने दिखाया है, और मुझे पता नहीं उनके लिए सही में इतना मुश्किल होगा, पर मुझे पर्सनली लगता है कि सीरीज के सक्सेस का जो सबसे बड़ा कारण था उसी के थोड़ा विपरीत जाने की जो है उन्होंने यहां पर कोशिश की है। जहां पर इस बार इस सीजन का जो सबसे ज्यादा फोकस था वो था जीतू भैया के कैरेक्टर के ऊपर। पिछले सीजन के क्लाइमैक्स में जो चीजें घटी थी, उन चीजों का जीतू भैया के कैरेक्टर के ऊपर कितना गहरा असर पड़ा है। ये कैरेक्टर हमेशा क्यों कहता रहता था कि मैं इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस से जो है थोड़ा सा ज्यादा डरता हूं, उनके उस लाइन का क्या मतलब था, उसमें क्या गहराई थी, उसे जो है इस सीजन में जो है छूने की कोशिश की गई है। और ये एक चैलेंजिंग टास्क इसीलिए है क्योंकि देखिए जीतू भैया का जो कैरेक्टर है उसे अभी तक जो है 2 सीजन में एक मोटिवेशन, एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर के तौर पे जो है देखा गया है, जिन्हें देखकर शायद हर एक स्टूडेंट को यही लगता है कि काश हमारी जिंदगी में भी जो है इस तरीके का कोई कैरेक्टर आया होता जिसने हमें भी सही दिशा दिखाई होती, सही समय पे सपोर्ट किया होता और सही तरीके से शायद पढ़ाया होता। जो भी हो, इस कैरेक्टर को देखकर उन चीजों को जो है हम फील कर पाते हैं। पर एंड ऑफ द डे हम सब इंसान ही हैं और इस दुनिया में जितनी भी चीजें घट रही हैं, अगर उन सभी चीजों के लिए अगर हम केयर करने लगे, या फिर कहें जितनी भी चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं उन सभी के साथ अगर हम अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करने लगे, तो एक ना एक दिन ऐसा मौका जरूर आएगा जहां पर आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करोगे। और ऐसे एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर को, सीरीज की यूएसपी को यहां पर सीरीज के अंदर एंजाइटी को फेस करता हुआ दिखाना जो है अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। और मैं कहूंगा कि उससे यहां पर फिल्म के डायरेक्टर ने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से करके दिखाया है। इसके अलावा देखा जाए तो इस सीजन में यहां पर अगेन काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से काउंटर या फिर डिफेंड किया गया है। चाहे बात करें आत्मसम्मान की, चाहे बात करें किस तरीके से आप किसी और की सक्सेस को जज नहीं कर सकते हो, चाहे बात करें किस तरीके से यहां पर आप अपनी ही गलती से जो है आप किसी और को इनसिक्योर फील करवा सकते हो या खुद इनसिक्योर फील कर सकते हो। इन सभी चीजों को जो है मैं कहूंगा कि बहुत ही कमाल तरीके से इन 5 एपिसोड्स के अंदर अलग अलग मोमेंट्स, अलग अलग इवेंट्स के द्वारा जो है बताया गया है, जो अगेन राइटिंग के अंदर बहुत ही सीमलेस जो है फील होता है। और तो और कहना चाहूंगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर जो एक टेंशन का माहौल बिल्ड
किया गया है एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए, वो मैं कहूँगा कि काफ़ी बेहतरीन था। वहाँ पर नो डाउट थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल तो रहता ही है कहानी के अंदर, बट फिर भी वहाँ पर जिस तरीके से सिचुएशन को रखा गया है, जिस तरीके से म्यूजिक साउंड का यूज़ किया गया है, वो सभी चीज़ें एक अच्छा खासा टेंशन का माहौल जो है बिल्ड करती है। और वो काम इसीलिए भी करती है क्योंकि एक जर्नी का हम हिस्सा रह चुके हैं इन कैरेक्टर्स की, और इनके साथ कुछ भी बुरा घटेगा तो नो डाउट हमें फील होने ही वाला है। इसके अलावा यहाँ पर वैभव नाम के कैरेक्टर के द्वारा जो हमें एक मोनोलॉग सुनने को मिलता है वो भी बहुत ही इंप्रेसिव था। सही मायनों में एक स्टूडेंट का जो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है उसे जिस परफेक्ट तरीके से डायलॉग के थ्रू यहाँ पर लिखा गया है वो मैं कहूँगा कि बहुत ही सॉलिड था। इवन यहाँ पर उदय नाम के कैरेक्टर का जो एक हॉस्पिटल में एक सीन है जहाँ पर वो अपने माँ के कंधे पर सर रख के रोता है, वो सीन मुझे सही में इमोशनल कर गया था। तो कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कहानी के अंदर हर एक चीज, चाहे बात करें वो फ्रस्ट्रेशन की, इमोशंस की, जीत हार, संघर्ष या फिर कहें एक नई शुरुआत की, हर एक चीज ने जो है मेरे साथ इमोशनली काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट किया। और नो डाउट सीजन के कुछ अंतिम चरणों में जो है मेरी आंखों में भी जो है आंसू आ गए थे। कहना चाहूंगा कि यहाँ से सीरीज को जिस तरीके से खत्म किया गया है, अब यहाँ से इस पॉइंट से मेकर्स कहानी को कैसे आगे लेते हैं ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। मेरे हिसाब से बहुत और बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, क्योंकि अब ये कोटा फैक्ट्री सिर्फ एक कोटा की कहानी नहीं रह जाएगी। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं, पर जिनको पता है कि अब कहानी किस तरीके से थोड़ी सी बढ़ चुकी है, अलग अलग दिशाओं में बढ़ चुकी है, तो मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा यही ओपिनियन है कि कोटा फैक्ट्री अगर यहाँ से ख़त्म होती है तो यहाँ पर जीतू भैया की अब जो एक दूसरी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है उस जर्नी को फॉलो किया जाए, और बाद में अगर एक क्रॉसओवर वगैरह फ्यूचर में अगर देना हो तो दे सकते हैं। यहाँ से मेरे हिसाब से एक सेपरेट सीरीज 2 जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं, जीतू भैया की एक अलग से और अपना कोटा फैक्ट्री में जो चल रहा है वो बिल्कुल अलग से। तो क्या करते हैं मेकर्स, कहानी को किस तरीके से जोड़ते हुए प्रेजेंट करते हैं ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। ओवरऑल कहना चाहूंगा कि ये सीजन मेरे लिए पर्सनली एक सेटिस्फाइंग सीजन साबित हुआ है। हाँ, जो बहुत ही कल्ट फैंस हैं और जो उन चीजों को, जीतू भैया से जुड़ी हुई चीजों को देखना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए मे भी हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी बैकफायर कर सकती है या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस को जो है शायद मैच भी ना कर पाए, पर मैंने पर्सनली जो है राइटिंग लेवल पर उन सभी चीजों को काफी एंजॉय किया। तो ओवरऑल मुझे पसंद आई सीरीज। अगर आपने देख लिया है, आपको कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।